रोहन एक ऐसा आदमी था जो अपनी पत्नी को किसी से भी बात करने नहीं देता था। अपनी पत्नी से तो छोड़ो, अपनी माँ तक से बात करने नहीं देता था। उसको हमेशा घर में ही रखता था, ना पड़ोसियों ने से ना अपनी माँ से, किसी से बात करने नहीं देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि रोहन गया होता है अपने काम पर और पीछे से सरला नहाने जाती है बाथरूम में। तो अंदर से दरवाज़ा जब वो लगाती है तो अपने आप ही बाहर से भी दरवाज़ा लग जाता है और सरला अंदर बंद हो जाती है। अब सरला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता, क्योंकि घर पर सरला और सविता दोनों अकेले ही होते हैं। लेकिन सविता अपने कमरे में होती है, उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा होता है, इसीलिए उसे आवाज़ नहीं आती। शाम तक उसमें बंद रहती है और शाम को जब पड़ोस की बहू को आवाज़ आती है तो वो खोलती है, जब जाके सरला बाहर निकलती है। जब रात को रोहन घर पर आता है तो वो रोहन से बोलती है कि तेरी बहू तो मुझे जान से मार डालेगी, दरवाज़ा बंद करके अंदर ही बैठी रहती है, उसे कोई मतलब नहीं है सास जिए या मरे। वो बड़ी दो बहुएं हैं, वो अलग चली गई हैं, बची तेरी पत्नी। तू भी उसको अंदर बंद करके रख, निकलने मत दर, मेरे से बात मत करने दे, मैं मर जाऊंगी किसी दिन तब भी तुझे चैन मिलेगा। ऐसे ऐसे बोलती है तो वो रोहन कहता है कि उसकी गलती नहीं है माँ, मैं ही उसे अंदर कमरे में रहने को बोलता हूँ, क्योंकि आपस में बात करोगे तो लड़ाइयाँ बढ़ेगी, इसीलिए मैं उसको बोलता हूँ किसी से बात ना किया करे। तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन रोहन का ये बर्ताव सरला सविता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसे अंदर ही रहने को, किसी से बात करने को नहीं देता था। तो वो सोचती है कि ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो कोई सोचती है मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो वो सोचती है कि मेरी जो पढ़ाई छूट गई थी, मैं आगे की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करने की रोहन से बात करती हूँ। वो बात करती है लेकिन वो मना कर देता है, लेकिन बहुत जिद करती है सविता तो वो मान जाता है। तो एक कॉलेज में उसका एडमिशन करवाता है, जो कि गर्ल्स कॉलेज होता है, वहाँ एडमिशन करवाता है। वहाँ से वो ग्रेजुएट कंप्लीट करती है अपनी, और वहीं एक पास में ही हॉस्टल होता है, वहीं पर रहती है। वो घर भी आया जाया कम करती थी और वो पढ़ाई में ही अपना ध्यान लगाती है और वो अच्छे नंबरों से ग्रेजुएट कर लेती है। तो उसकी वहीं के पास के स्कूल में नौकरी भी लग जाती है। जब वो नौकरी लग जाती है तो साड़ी वगैरह पहनना छोड़ देती है और सूट पहना करती है और वो अपने घर आ जाती है। घर आकर ही घर घर भी संभालती है और अपना काम भी करती है, टीचर की नौकरी भी करती है। तो जो उसकी जेठानियाँ होती हैं वो और ज़्यादा चिढ़ने लग जाती हैं कि ये हमसे छोटी है, इसे सारी आज़ादी दी हुई है, साड़ी भी नहीं पहनती, किसी से पर्दा भी नहीं करती। और तो वो रोहन जब आता है रात को तो वो रोहन को भड़काती है कि तेरी पत्नी तो इतनी वो हो गई है और ना ही किसी से वो कुछ पर्दा करती, घूंघट भी नहीं करती है और सूट पहनकर घूमती है चारों तरफ। तो वो पहले की तरह रोहन हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और सीधा उसके पास आता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। जब उसके चिल्लाने की आवाज़ सरला को जाती है तो सरला वहाँ आती है और आते ही फिर एक ज़ोर से चाटे की आवाज़ आती है। वो चाटा किसी और के गाल पर नहीं, रोहन के गाल पर ही उसकी माँ मारती है सरला। वो उससे कहती है कि इतनी मुश्किल से तो वो इस जंगल से तूने घुटन जेल में बंद कर रखा था, वो बाहर निकली है और अब टीचर है वो, अगर बच्चों को पढ़ाएगी तो क्या घूंघट कर कर पढ़ाएगी? इतनी मुश्किल से वो यहाँ से निकली है तो फिर उसे कैद करना चाहता है। सुधारने की उसे ज़रूरत नहीं, सुधरने की तुझे ज़रूरत है, कमी तेरे अंदर है। मेरी बहू शुरू से ही ठीक थी, मुझसे बात नहीं करने देता था, तब भी उसे ही गलत समझते थे लोग, लेकिन तूने उसे मना किया था मुझसे बात करने के लिए। मेरी बहू एकदम सही है अपनी जगह, बदलने की तुझे ज़रूरत है। वो ऐसा कहती है तो रोहन को बहुत पछतावा होता है अपने ऊपर कि इतने साल मैंने पत्नी के ऊपर अपने इतना दबाव बना कर रखा, उसको अंदर बंद रखा और कहीं आने जाने नहीं देता था, दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी के साथ अन्याय कर रहा था। उसे सब समझ में आ जाता है और वो सरला अपनी बीवी सविता के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है कि जब से मेरी शादी हुई है और अब तक मैंने जितनी भी गलतियां हुई हैं मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा जिससे तुम्हें दिक्कत हो। तो माफ़ी मांगने के बाद में फिर माँ और बाप बेटे, माँ बेटा बहू तीनों साथ में रहते हैं और बहुत ही अच्छी तरह रहते हैं। दोनों का जीवन बहुत ही, अब तो सविता का जीवन खुशियों से भर चुका था क्योंकि उसके पति में जो कमी थी वो अपनी पत्नी गलतियों को सुधार लेता है और दोनों बहुत ही प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर कर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।